Hello students, now we are going to start the last exercise of this chapter, exercise 9.6. तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में जनरली हम पेयर ऑफ एंगल्स देखते हैं, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। यहाँ हम उन कुछ पेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मीन्स होता है पास वाला एंगल। कोई भी दो एंगल्स हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे? जब उनकी कोई कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो और इस कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड पर आर्म्स होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही जो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एक ये डायग्राम देखो, इसके अंदर दो एंगल्स हैं। कौन कौन सा? एक तो AOB और दूसरा एंगल है एंगल BOC। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहली कंडीशन देखेंगे, क्या इनकी कोई कॉमन वर्टेक्स है। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, यहाँ ये एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये जो दोनों एंगल है इसकी कॉमन वर्टेक्स है O। इट मीन्स यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है O। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन देखो, इनकी कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो इन दोनों एंगल में जो ये आर्म है बीच वाली OB, ये इस एंगल के लिए भी कॉमन है और इस एंगल के लिए भी कॉमन है। इट मीन्स इनकी कॉमन आर्म कौन सी हो गई? OB। फिर हमें देखना है कि इसकी जो कॉमन आर्म है OB, क्या इसके दोनों अपोजिट साइड पर आर्म्स है? इधर OB के इस तरफ अगर देखोगे तो OC आर्म है और इस तरफ OA है। इट मीन्स इसके कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड पर आर्म्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी है? OA एंड OC। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट मीन्स ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, अगर ये कंडीशन इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं है तो वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट जो पेयर ऑफ एंगल है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? ये जो आउटर आर्म्स होती है किसी भी एंगल की, जो आउटर आर्म्स हैं, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में हो तो वो कहलाएगा लीनियर पेयर। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल है ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं O। तो ये जो एंगल है AOB एंड BOC, इसकी जो बाहर वाली दोनों आर्म्स हैं, अदर आर्म्स जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। इट मीन्स ये जो एंगल है वो लीनियर पेयर है। ये जो दो एंगल है, इन दोनों एंगल का जब हम सम करेंगे, यहाँ पर एंगल AOB और एंगल BOC लीनियर पेयर है। जब भी कोई दो एंगल लीनियर पेयर में होते हैं और उनके एंगल का हम सम करेंगे, मतलब उसको ऐड करेंगे, तो उनका जो सम होगा हमेशा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे अगर इस एंगल को हम x मान लें और इस एंगल को y मान लें, तो जब हम x प्लस y करेंगे, दैट इज़ एंगल x प्लस एंगल y, इट इज़ गोइंग टू बी 180 डिग्री। लीनियर पेयर के बाद जो थर्ड एंगल टाइप है पेयर ऑफ एंगल, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई भी दो एंगल अगर उनकी कोई कॉमन आर्म नहीं है और कोई दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है, उनके इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल बनता है वो कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो AB और CD, ये दो रेज हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को जैसे हम नाम दे देते हैं O। तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल बन रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो अपोजिट एंगल्स अगर देखोगे तो 1 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 3। और 2 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 4। तो ये 1 एंड 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड 2 एंड 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ हम 1 और 2 को वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। सपोज एंगल 1 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी 60 डिग्री ही होगा। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मेजर भी हमेशा इक्वल होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 180।
ये जो अभी हमने 5 पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े हैं इनको आपको कॉपी में लिखना है एज इट इज़। उसके बाद आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.6 उसको स्टार्ट करोगे। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर हमें जो ये फिगर गिवन है इसके अंदर हमें जो एडजेसेंट एंगल्स है उसका नेम लिखना है। देखो सबसे पहला फिगर अगर देखेंगे तो एडजेसेंट एंगल होता क्या है। एडजेसेंट एंगल होने के लिए 3 कंडीशंस होती है। एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, दूसरा कॉमन आर्म होनी चाहिए और कॉमन आर्म के दोनों तरफ अपोजिट साइड्स होनी चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है ए, बी और सी। अगर हम ए पॉइंट देखते हैं तो ए पॉइंट देखो, ये जो ए वाला पॉइंट है इसके यहाँ पर 2 एंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये एंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है। तो इन दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म है जो कि ए बी है। ये जो पॉइंट ए है ये इसका वर्टेक्स हो गया और इसके दोनों तरफ देखोगे तो अपोजिट आर्म्स भी आ रही है। एक आर्म ये वाली हो गई ए सी और एक हो गई ए ई। इट मीन्स ये जो दोनों एंगल है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनका नेम क्या होगा, बी ए डी एंड बी ए ई इनका नेम होगा। फिर हम ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला बी वर्टेक्स देखते हैं। तो बी वर्टेक्स अगर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक एंगल ये है एक ये है। ये दोनों कॉमन एडजेसेंट एंगल है या नहीं, उसके लिए तीनों कंडीशन देख लेते हैं। इसकी कॉमन वर्टेक्स आ रही है बी, ठीक है, कॉमन आर्म भी है ए बी, फिर अपोजिट आर्म एक इधर ये आर्म आ रही है और एक इधर कॉमन आर्म के अपोजिट एक और इधर आर्म आ रही है। इट मीन्स ये वाला पेयर जो है वो भी एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल सी बी ए एंड एफ बी ए ये भी एक एडजेसेंट एंगल है का पेयर है। फिर ये वाला पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट कॉमन वर्टेक्स आ रहा है सी और कॉमन आर्म है ए सी और एंगल कौन अपोजिट आर्म, एक तो ये हो गई सी डी और एक हो गई बी सी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा है, बी सी ए और डी सी ए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पेयर है एडजेसेंट एंगल्स के। ओके, अब ये सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में अगर हम एंगल्स देखेंगे, यहाँ पर देखो कॉमन आर्म तो हमें ये एक ही मिल रही है बीच की, और कोई इस तरफ अगर ये एंगल देखोगे आप तो इसके कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो ये एंगल नहीं काउंट होगा एडजेसेंट एंगल में। ये वाला भी नहीं होगा, सिर्फ ये वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल में काउंट होगा। इनकी कॉमन आर्म होगी ए सी, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा और इधर सी हो जाएगा। तो एंगल्स जो हम नेमिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा, देखो इस वाले का अगर स्टार ए वाले एंगल को लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा सी ए बी और दूसरा हो जाएगा सी ए डी, है ना, ये वाला एंगल, ये हो गया एडजेसेंट एंगल। और इधर वाला एंगल जब देखेंगे तो वो हो जाएगा ए सी बी और दूसरा हो जाएगा ए सी डी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एडजेसेंट एंगल के पेयर्स हैं। अब इसको लिखना कैसे है कॉपी में, पहले आप ये क्वेश्चन लिखोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे फर्स्ट वाला और उसके बाद उसके एडजेसेंट एंगल लिखोगे, फिर सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे और उसके एडजेसेंट एंगल लिखोगे। तो इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है। डायग्राम के बाद आप लिखोगे, फर्स्ट का आंसर होगा एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी। फिर नेक्स्ट पेयर होगा एंगल बी ए सी एंड बी ए ई। थर्ड पेयर होगा एंगल ए बी सी एंड ए बी एफ। ओके, यह है फर्स्ट वाले फिगर का। देन सेकंड वाला फिगर ड्रॉ करने के बाद उसका आंसर लिखोगे तो वो है एंगल सी ए बी एंड एंगल सी ए डी। सेकंड पेयर है एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी बी। ओके, इस तरह से आपको इसको कॉपी में करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेयर ऑफ लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अभी हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब हम इस फिगर में हमें उनकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, अगर किसी एडजेसेंट एंगल की आउटर आर्म्स स्ट्रेट लाइन में हो तो वो लीनियर पेयर बनाता है। तो देखो यहाँ पर हम इस 1 वाले एंगल से स्टार्ट करते हैं। तो एक ये जो है 1 और 2 वाला जो एंगल है, इनकी जो आउटर आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन में है। तो पहला पेयर तो हो गया हमारा एंगल 1 एंड 2। फिर हम एंगल 2 एंड 3 देखते हैं। तो एंगल 2 और 3 की भी जो आउटर आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन में, तो 2 और 3 भी एक
लीनियर पेयर हो गया। फिर 3 और 4 देखेंगे तो इसकी भी आउटर आर्म्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो 3 एंड 4 भी एक लीनियर पेयर है। देन 4 और 1 अगर देखोगे तो यहाँ पर भी 4 और ये वाली जो लाइन है ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, इट मीन्स 4 एंड 1 भी लीनियर पेयर है। फिर नेक्स्ट इधर देखते हैं नीचे, तो 5 और 6 की भी आउटर आर्म स्ट्रेट लाइन में है, इट मीन्स 5 और 6 भी लीनियर पेयर है। देन 6 और 7 की लाइन भी स्ट्रेट लाइन है आउटर आर्म की, तो ये भी लीनियर पेयर हो गया। देन नेक्स्ट 7 एंड 8 और लास्ट क्या होगा 8 एंड 5। तो यहाँ पर टोटल 8 लीनियर पेयर्स हैं इस फिगर में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दो इंटरसेक्टिंग लाइन जिनका कोई कॉमन आर्म नहीं हो, वहाँ पर जो एंगल फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंगल 1 जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो लाइंस हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो है 1 और इसके अपोजिट साइड कौन सा है 3, तो 1 एंड 3 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट पेयर हो गया एंगल 2 एंड एंगल 4। फिर नीचे में देखते हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और इनका कोई कॉमन आर्म नहीं है। तो यहाँ पर भी जो अपोजिट एंगल्स का पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वो है 6 एंड 8 और दूसरा हो जाएगा 7 एंड 5। तो यहाँ पर टोटल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स हैं। सो इस डायग्राम के अंदर 8 तो लीनियर पेयर है एंड 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आपको कॉपी में जब ये क्वेश्चन करोगे तो पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से लिखोगे आप, पहले लिखोगे लीनियर पेयर, फिर इस तरह से जो पेयर्स हैं उनको लिख देना है, फिर लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और उसके पेयर को लिख लेना है। देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द सेकंड फिगर, जो सेकंड वाला फिगर उसको ड्रॉ करना है और उसके लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखने हैं। सो पहले आप वो होमवर्क है आपका सेकंड क्वेश्चन, वो आप खुद करोगे, पहले खुद फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप उसके जो आंसर हैं उससे आप क्रॉस चेक करोगे। तो वहाँ पर हमें जो लीनियर पेयर्स हैं वो है एंगल 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 1, 5 एंड 6, 6 एंड 7, 7 एंड 8, 8 एंड 5, 9 एंड 10, 10 एंड 11, 11 एंड 12 एंड 12 एंड 9। तो यहाँ इस सेकंड वाले फिगर के अंदर टोटल 12 लीनियर पेयर्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं 1 एंड 3, 2 एंड 4, 5 एंड 7, 6 एंड 8, 9 एंड 11 एंड 10 एंड 12। तो टोटल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं सेकंड वाले फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने हैं। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो होता क्या है, दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री है तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट फिगर गिवन है, हमें इसका एक एंगल गिवन है 50, तो हमें पता करना है कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा। टोटल दोनों एंगल्स का सम होता है 90, एक एंगल हमें गिवन है 50। अगर 90 में से हम 50 को माइनस कर दें तो हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा। सो 90 माइनस 50 हम करेंगे तो क्या मिलेगा 40 डिग्री। इट मीन्स इस फर्स्ट वाले फिगर का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 40 डिग्री। सिमिलरली सेकंड एंगल देखो, यहाँ पर हमें कितना गिवन है 65 डिग्री, तो हम 90 में से 65 को माइनस कर देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। तो 90 में से जब 65 माइनस करेंगे देन वी विल गेट 25 डिग्री। तो इस सेकंड वाले फिगर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 25 डिग्री। इसी तरह से ये थर्ड वाला देखो, यहाँ पर हमें एंगल गिवन है 85 डिग्री, तो 90 में से हम 85 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 5 डिग्री। इट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 5 डिग्री। अब इसको कॉपी में किस तरह से लिखना है, पहले आप क्वेश्चन लिखकर डायग्राम ड्रॉ करोगे फर्स्ट, उसके बाद इसका आंसर लिखोगे, देन सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे और उसका आंसर लिखोगे। फर्स्ट का जो जैसे आंसर आप लिखोगे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू
90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और आंसर होगा 40 डिग्री। ऐसे ही फिर सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे और ये चीज़ लिखनी है, देन थर्ड वाला डायग्राम ड्रॉ करके उसका सॉल्यूशन लिखना है। बाकी के जो पार्ट हैं 4, 5, 6 वो आपके होमवर्क है, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। हमें यहाँ पर एक एंगल गिवन है और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था इसलिए गिवन एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इस गिवन एंगल को हम 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पर अगर हम 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 डिग्री होगा। तो इस फर्स्ट वाले फिगर का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो है 120 डिग्री। सेकंड वाला फिगर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमें गिवन एंगल है 70 डिग्री। 180 में से अगर 70 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 110। तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो होगा 110 डिग्री। उसी तरह से थर्ड वाला डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें गिवन है 120 डिग्री का एंगल। तो 180 में से हम 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 60 डिग्री। तो ये जो थर्ड वाला फिगर है इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। बाकी के जो 3 पार्ट्स है 4, 5 एंड 6 वो आपको खुद फाइंड आउट करने हैं। इसके जो आंसर्स हैं वो कॉपी में इस तरह से लिखने हैं। पहले फर्स्ट वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आप लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आंसर आएगा 120 डिग्री। देन सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखोगे, देन थर्ड डायग्राम, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। इसी तरह इसके जो 6 पार्ट है उसका सॉल्यूशन करना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ हमें जो पेयर्स गिवन है इसके अंदर हमें पता करना है कि कौन सा पेयर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल्स का है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो पेयर गिवन है उसको हम ऐड करेंगे। अगर उसका सम 90 डिग्री आता है तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर उसका सम 180 डिग्री आएगा तो वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो सबसे पहला हमें गिवन है 15 डिग्री और 75 डिग्री, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इसको ऐड करोगे तो इसका सम आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले एंगल कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन इसका सेकंड पार्ट देखो, वो हमें क्या गिवन है 80 एंड 100, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री। 80 और 100 कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री वाले जो एंगल है वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो इस क्वेश्चन के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो आपको सेल्फ करने हैं। सारे क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको ऐड कर देना, जो भी सम आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में।